पीएम मोदी द बॉस, पीएम को खाना खिलाने के लिए खोल दिया दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। फ्रांस ने 66 साल बाद किसी को दिया ऐसा सम्मान, गर्व से चौड़ा हुआ देशवासियों का सीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान देख दुनिया रह गई हैरान, पूरी दुनिया में बजा पीएम मोदी का डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा ऐतिहासिक रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मोदी को खाना खिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खोल दिया गया। बैस्टिल डे के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के लैवर म्यूजियम में भोज दिया। यहाँ मोनालिसा समेत दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियां रखी गई हैं। रात को म्यूजियम में मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आखिरी बार फ्रांस ने यहाँ राजकीय भोज 1957 में महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में दिया था। स्टेट डिनर के दौरान 2 बार जय हो गीत बजाया गया। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के इस गीत के लिए भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। लॉवर म्यूजियम में बैस्टिल डे पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन भोज कार्यक्रम के चलते इसे बंद कर दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि मोदी के लिए खाने के मेन्यू में व्यंजन भी भारतीय तिरंगे के रंग में नजर आए, जो फ्रांस के प्रोटोकॉल के विपरीत है, क्योंकि वो हमेशा फ्रांसीसी रंगों का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि व्यंजन सूची में खास तौर से शाकाहारी पकवान शामिल थे। पीएम मोदी ने फ्रांस में अपनी यात्रा को यादगार करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टुकड़ी को बैस्टिल दिवस परेड में हिस्सा लेते देखना शानदार था। मोदी ने परेड की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, फ्रांस की यात्रा यादगार रही। ये इन मायनों में भी खास रही कि मुझे बैस्टिल दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिला। भारतीय टुकड़ी को इसमें हिस्सा लेते देखना शानदार रहा। मैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस के लोगों के गर्मजोशी भरे बर्ताव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत और फ्रांस के बीच मित्रता बढ़ती रहे। भारत की तीनों सेनाओं के एक दल ने बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। फ्रांसीसी राष्ट्र दिवस या बैस्टिल दिवस का फ्रांस के इतिहास में एक विशेष स्थान है। यह दिन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। इस समारोह का मुख्य आकर्षण बैस्टिल दिवस परेड होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय फ्रांस दौरा कई मायनों में खास रहा। रक्षा से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। इसी कड़ी में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों पीएम मोदी और मैक्रो कुछ बड़े ऐलान करते दिखे। पीएम मोदी ने बड़ी बात करते हुए कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा जो दोनों यानी कि भारत और फ्रांस के रिश्तों का आधार माना गया। इसे ही विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। ये नहीं बोलना चाहिए कि मेक इन इंडिया का एक अहम भागीदार फ्रांस भी है। हम साथ मिलकर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे मित्र देशों की भी मदद करना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्द ही फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत हो जाएगी। उस बात की सहमति बन गई है। इसके अलावा पीएम ने बताया कि फ्रांस के दक्षिण में मार्सेले शहर में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। वैसे संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया गया है। जोर देकर कहा गया कि ये वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ भी भारत के स्पेस को लेकर हुए समझौते का जिक्र किया। कहा गया कि आने वाले समय में अंतरिक्ष आधारित जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और ज्यादा बढ़ना चाहिए।